अगर वन पीस सीरीज के अंदर ट्रू हीरो की अगर कोई डेफिनेशन होती तो वो डेफिनेटली कुमा से ही इंस्पायर होके लिखी जाती, क्योंकि इस कैरेक्टर ने लिटरली में दिल जीत लिए हैं। और इस चैप्टर के साथ इसकी जो बैक स्टोरी काफी टाइम से कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही थी वो फाइनली कंक्लूड हो चुकी है। और इसी के साथ हमें काफी सारे इंसिडेंट जैसे कि जोरो का नथिंग हैपेंड मूवमेंट, सबोडी इंसिडेंट के दौरान कुमा ने स्ट्रॉ हैट्स को आखिर क्यों बचाया था, उसने 2 सालों तक सनी की रखवाली क्यों करी, और तो और हमारी बोनी कैसे 10th मेंबर बनने वाली है स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स की। इस सारी चीजों को हमने आज की वीडियो के अंदर कवर कर रखा है, तो हाँ डेफिनेटली एंड तक जरूर बने रहना ताकि आप किसी भी चीज से मिस ना कर सको। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में ये चीज देखी थी कि किस तरीके से हमारे बोनी ने आइलैंड से चकमा देकर वो अपनी खुद की जर्नी पे निकल जाती है ताकि वो कुमा को ढूंढ सके, और इसमें उसका एक खुद का क्रू होता है और वो खुद एक पायरेट भी बन चुकी होती है। और ये चीज कुमा को भी पता चल जाती है, लेकिन हाँ ये उसकी मजबूरी है कि वो खुद से उससे मिल नहीं सकता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि लूफी ने आर्लोंग को हरा दिया होता है और उसकी बाउंटी जो होती है वो 30 मिलियन की अनाउंस हो जाती है, जिसके बाद हमें एस भी देखने को मिलता है जो हमारे जिम्बे को उसकी फोटो दिखा के बताता है कि ये मेरा छोटा भाई है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि साबो ड्रैगन से पूछता है कि वो लॉकडाउन आखिर क्यों जा रहा होता है, जहां हमें ये चीज पता चलती है कि वो आखिर में जब हमारे लूफी को प्रोटेक्ट करता है तो वो वहां पे बिना किसी रीजन के ही आता है। मतलब एज सच कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था ड्रैगन के पास कि वो लॉकडाउन आए, लेकिन ये इत्तेफाक था कि वो वहां पे लूफी की मदद करता है। एंड इसी के बाद दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि कुमा देखता है कि 2 फोटो उसके पास होती है, जिसमें एक में लूफी पायरेट बन चुका होता है, दूसरी तरफ बोनी का भी बाउंटी पोस्टर होता है। तो हाँ वो बोलता है कि ड्रैगन का बेटा भी अब पायरेट बन चुका है, तो उसको थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन हाँ दूसरी तरफ हमें बोनी देखने को मिलती है जो अपने सिफायर स्केल की जो डिसीज है उस जगह पे एक निशान बना लेती है ताकि जो उसका अडल्ट वर्जन है वो कुमा देखते ही पहचान सके। एंड इसके बाद पैनल शिफ्ट करके हमें एगहेड आइलैंड देखने को मिलता है, जहां इस पैनल के अंदर हमें काफी सारे पैसिफिस्टा देखने को मिलते हैं जो वेगापंक ने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख रखे हैं। लेकिन हमारा कुमा उसको खुद से ही बता देता है कि ड्रैगन की एक औलाद भी है, मतलब उसका एक बेटा भी है, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज को छुपाने का अब कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसकी जितनी भी मेमोरीज होने वाली हैं वो हमारा वेगापंक वैसे भी देखने वाला है, तो छुपा के कोई फायदा वैसे भी नहीं था। जो सुन के ऑब्वियसली वेगापंक भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसपे कुमा बोलता है कि एक रबर पावर वाला इंसान जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है, ही इज लाइक माई आइडल नीका। इसके बाद कुमा थ्रिल बाग पे आने के डिसाइड करता है और वो लूफी के क्रू को आजमाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो बोलता है सभी से कि अगर तुम मुझे लूफी का हेड दे दो तो तुम सभी को जिंदा जाने दिया जाएगा, जिसपे पूरा क्रू उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक ही अर्सस शॉक अटैक से हमारा कुमा सबको डिफीट कर देता है, लेकिन जोरो उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसके बाद हमें एक बहुत ही एपिक मूवमेंट देखने को मिलता है जो आप सभी ने ही देख रखा होगा, जिसपे बाद में कुमा उसे बोलता है कि लूफी के पास काफी अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद हमें पैनल शिफ्ट करके थोड़ा टाइम स्किप देखने को मिलता है और उसके बाद सबोडी पैलेस दिखाया जाता है, जहां पे हमें कुमा एक शिप के ऊपर देखने को मिलता है और उस पे एक गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आती है जो बताती है कि अब एस का जो है एग्जीक्यूशन होने वाला है। मतलब जितने भी हमारे वॉरलॉर्ड हैं उन सभी को वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा, मतलब कुमा को भी वहां बुलाया जाएगा और वो भी अब व्हाइट बियर्ड के साथ जो फाइट होने वाली है उसमें बैटल में एंटर करेगा वो भी। एंड इसके बाद एक न्यूज सब जगह फैल जाती है कि एक पायरेट ने सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच किया है। मींस एक और आइकॉनिक सीन हमें इसी चैप्टर में देखने को मिलता है, जहां हमारे कुमा भी सोचता है कि पूरी दुनिया को ही पता है आखिर सेलेस्टियल ड्रैगन कौन सी पोजीशन को होल्ड करते हैं, तो कौन है ये बंदा जो उनके सामने भी खड़े होने की दम रखता है। और उसको पता चलता है कि वो एक्चुअल में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं, क्योंकि पिछले 100 सालों में ऐसा करने की हिम्मत किसी ने भी नहीं दिखाई थी। तो कुमा इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उनकी हेल्प करने का सोचता है। जैसे कि जब उसके ऊपर पैसिफिस्टा अटैक कर रहे होते हैं तो वो उसको आके बर्बाद कर देता है और वो किजारू एंड मरीन के अगेंस्ट में जाके स्ट्रॉ हैट्स पायरेट की मदद करता है। जिसके बाद ही सैटर्न हमारे वेगापंक को ऑर्डर देता है कि जिसकी एग्जिस्टेंस को ही मिटाने के लिए, जिसपे ऑब्वियसली वेगापंक अपनी आवाज उठाता है, लेकिन सैटर्न उससे बोलता है कि हमने तुम्हारी राय नहीं मांगी है, तुम हमारे साइंटिस्ट हो और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम ऑर्डर करेंगे, तो काम पे लग जाओ। और इसी के बाद हमें ये चीज भी पता चलती है कि सैटर्न भी एक तरह से साइंस का मॉडिफिकेशन टूल है, या फिर वो भी साइंस को जानता है, या वो भी थोड़ा बहुत साइंटिस्ट है, क्योंकि वो वेगापंक को धमकी देता है कि मैं भी साइंस से ही बना हूं, तो अगर तुम ऐसा कुछ मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए करने की कोशिश करोगे तो मैं जल्दी से ही पहचान लूंगा और वो तुम्हारे लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता है। और ये सारी चीजें हमारा कुमा भी सुन लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो इस चीज में उसकी हेल्प करती है। अब वेगापंक उसे ये चीज बोलता है कि फाइनली आज वो दिन है जिस दिन तुम्हारी सारी मेमोरीज को
इरेज कर दिया जाएगा, लेकिन ये 2 साल जो मैं तुम्हारे साथ था ये बहुत ही कमाल के थे। और उसी के साथ वो उसका फर्स्ट असाइनमेंट भी बता देता है, जो होता है मरीन फोर्ड पे जाके व्हाइट बियर्ड के साथ में बैटल करने का। तो मुझे तुम्हें उसके हिसाब से भी तैयार करना पड़ेगा। जिसपे कुमा बोलता है कि एक प्रोग्राम मैं भी ऐड करवाना चाहता हूँ, जो होगा स्ट्रॉ हैट्स की शिप को प्रोटेक्ट करने का, जब तक उनमें से कोई वहां पहुंच नहीं जाता है। जिसपे वेगापंग उससे पूछता है कि तुम आखिर इन स्ट्रॉ हैट्स की इतनी मदद क्यों करना चाहते हो। तो उस पे वो रिप्लाई देता है कि इनके एक्शन ने मुझे बहुत ही ज्यादा मूव किया है, और शायद हमारा जो जॉय बॉय है वो आखिर में लूफी ही है, क्योंकि हमारा जो जॉय बॉय था वो आखिर लोगों को मुस्कुराने के लिए काफी ज्यादा इंस्पायर करता था, वो भी ड्रम ऑफ लिबरेशन की साउंड पे। और ये बंदा मुझे उसी की तरह लगता है देखने में, क्योंकि अगर कोई हीरो होगा तो वो एक दिन सी को बदल कर रख देगा। तो मैं लूफी के ऊपर विश्वास करना चाहता हूँ। जिसपे वेगापंग से बोलता है कि एक रिवोल्यूशनरी पायरेट के ऊपर कैसे भरोसा कर सकता है। तो वो हंसते हुए बोलता है कि तुम तो काफी सुपरस्टम हो। जिसके बाद कुमा अपनी सारी मेमोरीज को जो भी है उनको एक बबल के फॉर्म में बाहर निकाल देता है और उसको एक मशीन के अंदर सेफली प्लेस कर देता है, जिसे अगर कोई छुएगा तो वो सारी कुमा की मेमोरीज को एक्सेस कर पाएगा। अब इसके बाद कुमा अपनी पूरी लाइफ को उसकी आंखों के सामने देखता है कि किस तरीके से वो स्लेव बनता है, स्लेव से वो कैसे आजाद हुआ, वो कैसे गिन्नी से मिला, कैसे वो ड्रैगन के साथ रिवोल्यूशनरी आर्मी चलाता है, और कैसे उसे बोनी मिलती है। ये सारे मूवमेंट्स उसकी लाइफ के आगे एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने चलते हैं। और ये सारे मूवमेंट को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद वो बोलता है कि क्या मैं किसी के लिए इस जिंदगी के अंदर कर्ज तो नहीं था। और वेगापंग रोते हुए एक लीवर को पकड़े हुए बोलता है, जिससे वो इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने वाला होता है कि तुम्हारी लाइफ को भले ही किसी को दर्द हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन तुम्हारी डेथ उन सभी लोगों के लिए काफी पेनफुल होने वाली है जो भी तुम्हें चाहते होंगे। और कुमा ध्यान से सुनो, तुम सिर्फ हीरो नहीं हो बोनी के लिए, बल्कि तुम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े हीरो हो। जिसके ऊपर कुमा उसे थैंक्स बोलता है और अपने फाइनल वर्ड्स भी शेयर करता है कि बोनी की लाइफ को सेव करने के लिए मैं जितना भी तुम्हारा थैंक यू करूँ उतना कम है, और अगर कभी तुम बोनी से मिलो तो उसे हैप्पी बर्थडे जरूर बोलना। और इसी के बाद अगले पैनल में हमें बोनी देखने को मिलती है, जो इन सभी लाइफ मेमोरीज को एक्सेस कर रही होती है और काफी ज्यादा रो भी रही होती है। और इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखो, बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी जरूर थी, कुछ ज्यादा लंबी भी खींच गई है, कहीं कहीं पे हमें बोर भी देखने को मिलती है, लेकिन हाँ फाइनली एंड हो चुकी है। लेकिन इससे हमें 2 चीजें देखने को मिलती है। पहला, कुमा की जो तलाश थी वो थी नीका की, और जो हमारी बोनी है वो भी आखिर में नीका को ही ढूंढना चाहती है ताकि वो अपने फादर का ड्रीम पूरा कर सके। और ये उसका ड्रीम कब पूरा होगा? लूफी के साथ होके, क्योंकि लूफी ही नीका है। और हमारे कुमा ने लूफी और उसके क्रू के लिए बहुत बार बहुत सारी चीजें करी हैं, तो डेफिनेटली हमारा ये सेंस बनाता है, क्योंकि 1% भी चांस ऐसे नहीं है कि जो बोनी को इस स्ट्रॉ हैट्स का 10th मेंबर बनने से रोक सके, क्योंकि वन पीस इज ऑल अबाउट फुलफिलिंग द ड्रीम्स। तो हाँ, बोनी का भी ड्रीम जो है इसी तरीके से पूरा हो सकता है। यार देखते हैं कि हमें आगे क्या देखने को मिलता है। आपके इस पे क्या थॉट्स है, डू कमेंट डाउन। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।